संविधान के रचयिता, जिन्होंने इस देश को संविधान देकर एक ऐसी संजीवनी दी जिसके कारण मेरे जैसा भी एक आम व्यक्ति आज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ सकता है। मैं आज उनको नमन करती हूँ, स्मरण करती हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद जो मैंने सबसे पहले उद्घाटन किया है वो अम्बेडकर भवन का किया है। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ और यही गति बाबा साहब को हम पढ़ते भी हैं, स्मरण भी करते हैं, पूछते भी हैं, याद भी करते हैं। वो एक अकेले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने इस देश को दिशा देने के लिए पहले विदेश में पढ़े, देश में पढ़े। जब वो लॉ मिनिस्टर बन के निकले तो उन्होंने एक बात ठान ली थी कि मेरे समाज का कैसे भी भला हो उसमें मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं उनको आज याद करती हूँ, उनको स्मरण करती हूँ, हमारे पूजनीय बाबा साहब की और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज जितनी 36 बिरादरी इस सभा में मौजूद है, मैं उनको भी ये बात याद दिलाना चाहती हूँ कि इतने वर्षों से देश आजाद हुआ है, स्वतंत्रता दिवस हम मनाते जा रहे हैं, पर जो भूमिकाएं आज से 75 साल पहले लिखी गई है उसी पर ये देश चल रहा है। उनको मैं आज याद करते हुए उनको सलाम करती हूँ। मेरा एक और सौभाग्य है, ये नववर्ष आया है, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कोई कहेगा कि 24 तारीख को शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं? 24 तारीख को इसलिए दे रहे हैं कि जो खाते बदल रहे थे वो बदल चुके हैं। जो आप लोग कहते थे पिछले 4 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 6 साल से हमने इन्हीं अधिकारियों से काम लिया है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ज्यादा नहीं तो 75 से 80% अधिकारियों के तबादले उन्होंने काम विधानसभा से किए। मैं इस बात को भी मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे तबादले होंगे जो रह गए, उनको भी पुरजोर कोशिश करके मेरा आपसे वादा है कि जो अपने कार्यकर्ताओं के रह गए हैं उनको भी इसी महीने में पुरजोर कोशिश करके करेंगे। मुझे लगता है आज जिस सुंदर भवन को हमारा देख रहे हैं उनको कुंवर जगत सिंह जी ने मेरे ख्याल से फंड दिया था 10 साल पहले, 10 साल पहले दिया 2018। तो पिछली सरकार में चली गई, भाजपा सरकार ने दाम दिया, भाजपा सरकार ने दाम में वृद्धि करी और इस निर्माण करके दिया। जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इस तरीके की समाज की 36 बिरादरी की, समाज को एक होकर आगे ले जाने की सोच को कभी नहीं देखी। तो कहने का अर्थ है तब भी भाजपा सरकार थी, आज भी भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार ने उस फंड में और वृद्धि कर कि एकदम सीधे रूप से इस भवन का निर्माण हो सके, ये भाजपा सरकार की देन है। आज हमने डी गेट का भी एक लोकार्पण निर्माण कार्य का किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, 1 साल से आप सभी सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, कैसे चलेगा। पहले तो मैं इस मंच से इतने सज्जन और कर्मशील जनता के लोकप्रिय और हमारा सौभाग्य है कि भरतपुर के लोहागढ़ के सुपुत्र आदरणीय भजनलाल जी का जो मुख्यमंत्री हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमने जो बात
प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में देश में है। मेरे दफ्तर में अगले 2 दिन मैं पूरी जनता से अपील करती हूँ कि आपके सुझाव जो हमें बजट सत्र में लेने चाहिए, आपके पास 2 दिन है। जो आपको लगता है कि इस विधानसभा में ये होना चाहिए, आप मेरे कार्यालय पर उसको लिख के दीजिए। मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, ना केवल उनको पढ़ा जाएगा, बल्कि जो सशक्त रूप से बजट सत्र में लेना चाहिए उनको उसमें रखा जाएगा। ये विधायक होने के नाते, आपकी बेटी होने के नाते, आपका एक नुमाइंदा होने के नाते मैं आपको ये कहने जा रही हूँ, आप अपने 2 दिन में जितने सुझाव हैं पूरी विधानसभा से जैसे आपको ठीक लगता है उसको लीजिए। पिछली बार बजट सत्र पेश हुआ था तो मैंने जो चुनाव में देखा था, मैंने चुनाव लड़ा तो पूछा बस स्टैंड कहाँ है? बस स्टैंड तो नहीं है। 75 सालों से बस स्टैंड नहीं है। आपकी नुमाइंदगी उन लोगों ने की जो 3 राज्यों में मंत्री रह चुके, आपके पास बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड नहीं है। मैंने बोला मेवात विकास बोर्ड की तर्ज पर हम ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, ब्रज के रहने वाले हैं, इतने महान लोग यहाँ पर रहे हैं, श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली है, तो क्यों ना ब्रज क्षेत्र विकास बोर्ड का निर्माण किया जाए। मेवात विकास बोर्ड पहाड़ी में चुनाव चल रहा था तो मैंने पूछा कभी इसको नगर पालिका बनाने का नहीं सोचा? बोलो जी सोचा। राजवीर याद है? तो मुझे भी सोचा है, 2-3 बार प्रस्ताव पास होता है तो कोई ध्यान नहीं। मैंने अपनी थोड़ी सी सूझबूझ लगाई, मैंने कहा कि ये लेना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ, उन्होंने बजट सारा निकाल दिया। विधानसभा में बैठे थे, मैंने कहा सर एक काम रह गया। बोले क्या? मैंने कहा वो पहाड़ी में नगर पालिका बनानी है। इन्होंने बजट पास हो गया। मैंने कहा जी आप पूरे प्रदेश के सरबराह हैं, पूरे प्रदेश की जनता के मालिक हैं, आप अपनी थोड़ी सी सज्जनता दिखाइए। उन्होंने बोला ये बात है, कागज किया, साइन किया और उसमें पहला नंबर डाल के पहाड़ी बना। इसलिए मैं आप सभी से अपील करती हूँ, अगले 2 दिन में जो आपके सुझाव बजट सत्र में जाने चाहिए, विधानसभा को बढ़ाने के लिए, सुधार करने के लिए, उसको जरूर देखिए, मेरे पास भेजिए। मैं उनको बहुत गंभीरता से लूंगी और आगे यही सोचकर लूंगी कि जो जनता की मांग है उसको विधानसभा में उठाना भी चाहिए और उसको बजट में लेना भी चाहिए। मैं हमारी चेयरमैन श्रीमती गीता जी का, हमारे ईओ साहब नए आए हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, तो सोच समझ के इनको लाए हैं कि जो आपकी समस्याएं थी, नगर पालिका की समस्याएं ईओ साहब यहाँ बहुत थी। मेरा फोन जो है नीलू जी कुछ तो 40% आपका ही था, ये नहीं होगा तो आपको नगर पालिका सौंप दी गई है। जनता की जो डिमांड है, छोटी बड़ी गली बनानी है, सड़क बनानी है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, इन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है उनको पूरा करें। नहीं होगा तो आप मुझे बताइए, ये अधिकारी आपकी बिल्कुल एक बात को सुनेंगे भी और करेंगे भी। आज ये जो भवन का निर्माण हुआ है नगर पालिका द्वारा किया गया है, मैं नगर पालिका को, पूरे पार्षद गण को, चेयरमैन साहब को, ईओ साहब को, हमारे मंत्री जी को, सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतना भव्य निर्माण कर एक बिल्कुल सौगात